Hello children and welcome to our English series for class 8th. Today we'll discuss the second chapter of your English textbook Honeydew and the name of the chapter is The Tsunami. बच्चों ये सुनामी एक जापानीज वर्ड है जो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है सू एंड नामी. सू मीन्स सी एंड नामी मीन्स वेव्स, यानी कि समुद्र में उठने वाली डिस्ट्रक्टिव वेव्स को सुनामी कहते हैं. और सुनामी असल में एक सीरीज ऑफ वेव्स होती हैं जो एक के बाद एक जो लहरें समुद्र में उठती रहती हैं. इनके कुछ रीजंस होते हैं. ये या तो वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से होती हैं, या अर्थक्वेक्स आ जाते हैं समुद्र के अंदर तब होती हैं, या फिर समुद्र की जमीन जब धंसने लगती है उसकी वजह से भी ये सुनामी वेव्स ओरिजिनेट होती हैं. तो ऐसी ही सुनामी वेव्स ने हिट किया था इंडिया के तमिलनाडु कोस्ट को और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को, और साथ ही इंडिया के पड़ोसी देश थाईलैंड को 26 दिसंबर 2004 में, जब 1,50,000 लोगों की जान गई थी इसमें. लेकिन ये चैप्टर हमें साथ ही साथ ये भी बताता है कि इसमें एनिमल्स का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि एनिमल्स के पास एक ऐसी सिक्स सेंस होती है जो उनको आने वाले खतरे का आभास करा देती है. तो हम यहाँ पर आज इस चैप्टर को समझेंगे कि किस तरीके से सुनामी ने कितना भारी डिस्ट्रक्शन मचाया 2004 में, और इंडिया भी इससे अफेक्ट हुआ. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर. Summary of the chapter. Tsunami refers to a very large and powerful wave in the sea. It is caused by some earthquake under the sea. सुनामी से तात्पर्य है समुद्र में आने वाली बहुत ही विशाल और शक्तिशाली लहर से, और इस लहर का उद्भव होता है समुद्र के अंदर आए भूकंप के कारण. One such calamity hit several countries on December 26, 2004. इसी तरीके की एक आपदा ने प्रभावित किया था बहुत सारे देशों को 26 दिसंबर 2004 में. द वर्स्ट अफेक्टेड पार्ट्स वर कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड थाईलैंड. ऐसी ही एक आपदा ने प्रभावित किया था भारत के तटीय प्रदेशों को, मुख्य रूप से तमिलनाडु के तट को और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को, और इसी के साथ थाईलैंड को. Some 1,50,000 people lost their lives, but animals suffered very few casualties. इस कैलामिटी में, इस आपदा में 1,50,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन जानवरों का बहुत कम नुकसान हुआ. Perhaps they had sensed the coming earthquake and they ran to safer high places. शायद वो आने वाले खतरे या भूकंप को पहचान गए और वे ऊंचे सुरक्षित स्थानों तक दौड़ गए. This lesson recounts a few stories of bravery and intelligence where the tsunami hit the Andamans. यह पाठ याद करता है साहस और बुद्धिमानी की उन कहानियों को जब सुनामी ने अंडमान द्वीप समूह पर कहर बरसाया था. The first story is about Ignatius, the manager of a cooperative society in Kachal. ये पहली कहानी इग्नेशियस नाम के व्यक्ति की है जो कछाल नाम के स्थान पर एक सहकारी समिति के मैनेजर या प्रबंधक थे. He was woken up by his wife at 6 a.m. सुबह 6 बजे उन्हें उनकी पत्नी ने उठाया. The family rushed out of the house. पूरा परिवार घर के बाहर भागा. When the earth stopped shaking, the sea started rising. जैसे ही धरती ने कांपना बंद किया, समुद्र ऊपर उठने लगा. The waves washed away his 2 children and in-laws. लहरों ने उनके 2 बच्चों और उनके ससुराल वालों को बहा दिया. But his 3 other children were saved because they were with him. लेकिन उनके 3 बच्चे बच गए क्योंकि वे उनके साथ थे. Sanjeev was a policeman. He managed to save himself, his wife and daughter from the waves. एक दूसरी कहानी में संजीव एक पुलिस वाले थे जिन्होंने स्वयं अपने को, अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को बचा लिया उन लहरों से. बट सून ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक. लेकिन अचानक उन्होंने गेस्ट हाउस के रसोइये जॉन की पत्नी की मदद के लिए पुकारती हुई आवाज़ें सुनी. ही जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़े. बट बोथ वर वॉश्ड अवे. लेकिन दोनों को ही पानी बहा कर ले गया. 13-year-old Meghna was carried away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना को उसके माता पिता के साथ और 77 और लोगों के साथ पानी बहाकर ले गया.
She held on to a wooden door for 2 days. 2 दिन तक वो एक लकड़ी के दरवाजे पर लटकी रही. 11 times the relief helicopters flew overhead, but they couldn't spot her. 11 बार उसके ऊपर से राहत और बचाव कार्य वाले हेलीकॉप्टर उड़े, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा. However, she was brought to the shore at last by a wave. अंत में एक लहर द्वारा वो बहाकर समुद्र तट तक पहुंचा दी गई. Almaz Javed was a 10-year-old student of a convent school in Port Blair. पोर्ट ब्लेयर के कॉन्वेंट स्कूल में अलमाज जावेद नाम की 10 साल की बच्ची पढ़ती थी. Her family had gone to another island to celebrate Christmas. उसका परिवार क्रिसमस मनाने के लिए दूसरे द्वीप में गया हुआ था. Almas's father saw the sea waves receding in the morning. सुबह सुबह अलमास के पिता ने समुद्र की लहरों को वापस जाते हुए देखा. They understood that the waves would come back with force. वे पहचान गए कि ये लहरें दुगने ताकत के साथ वापस आएंगी. He tried to take his family to a safer place. उन्होंने अपने परिवार को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की. But her father and grandfather were swept away by a giant wave. लेकिन एक बहुत बड़ी लहर उसके पिता और उसके दादाजी को बहाकर ले गई. Her mother and aunts were washed away. उसकी माँ और उसकी चाचियाँ भी बह गईं. Almaz climbed onto a log of wood. She later found herself in a hospital. Almaz एक बड़े से लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ गई और बाद में उसने अपने आप को अस्पताल में पाया. There's a story from Thailand. यहाँ थाईलैंड की एक कहानी है. The Smith family was celebrating Christmas at a beach resort. स्मिथ परिवार क्रिसमस मना रहा था एक समुद्र के तट के पास बने एक रिजॉर्ट या एक होटल में. द पेरेंट्स हैड 2 daughters. उन माता पिता की 2 बेटियां थीं. द वाटर केप्ट कमिंग इन ऑन 26 December 2004, बट लिटिल टिली स्मिथ सेंस्ड द डेंजर अहेड. पानी आगे आगे बढ़ता गया 26 दिसंबर 2004 को, लेकिन वो छोटी सी बच्ची टिली स्मिथ अचानक उस खतरे को भांप गई. शी रिकॉल्ड द ज्योग्राफी लेसन दैट सुनामी कुड बी कॉज्ड बाय क्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स. उसने अपना वो ज्योग्राफी का, भूगोल का वो पाठ याद किया जिसमें ये बताया गया था कि सुनामी भूकंप, ज्वालामुखी या लैंडस्लाइड भूस्खलन से आ सकती है. शी कॉल्ड हर फैमिली टू गेट आउट ऑफ द बीच. उसने अपने परिवार को बीच से हटने के लिए पुकारना शुरू किया. Her parents went up to the 3rd floor of the hotel and survived. उसके माता पिता जल्दी जल्दी दौड़कर होटल की 3री मंजिल पर पहुंच गए और वे बच गए. Thus her geography lesson saved their lives. और इस तरह से उसके उस भूगोल के पाठ ने उनके जीवन को बचा लिया. While humans lost their lives, wild and domestic animals sensed the danger in time. जबकि मनुष्यों ने अपनी बहुत अधिक जान गंवाई, लेकिन जंगली जानवर और पालतू पशु इस आने वाले खतरे को भांप गए. Animals ran for higher grounds and the dogs, birds and zoo animals looked for safer places. Elephants ऊंचे ऊंचे स्थानों पर भागकर चले गए, जबकि डॉग्स, बर्ड्स और जू या चिड़ियाघर वाले एनिमल्स ने सुरक्षित स्थान खोजने शुरू कर दिए. Perhaps animals possessed a sixth sense. शायद जानवरों में एक sixth sense या फिर एक छठी इंद्री उनकी होती है. They feel the tremor long before humans realize. उन्हें उन खतरों का अंदेशा पहले ही हो जाता है, जबकि मनुष्य उसको भांप भी नहीं पाता. So not many animals were reported dead. इसीलिए इस आपदा में बहुत अधिक जानवरों का नुकसान नहीं देखा गया. At Yala National Park in Sri Lanka, no dead bodies of animals were found while 60 visitors were washed away. श्रीलंका के याला राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी एनिमल्स की डेड बॉडीज नहीं मिली, जबकि 60 वहाँ के आगंतुकों को वो लहरें बहाकर ले गईं. So now that you've understood the chapter, let us go through the comprehension questions. Question number 1.
What is a tsunami? When did it hit so many countries and sea coasts? A tsunami is a very large and powerful wave. It is caused by earthquakes under the sea. The deadly tsunami hit Thailand, India, and the Andaman Islands on 26th December 2004. Question number 2. Do animals get foreknowledge of the tsunami coming? Yes, it is true that animals sense the coming disaster earlier than human beings. It became evident in 2004. The tsunami killed more than 150,000 people in a dozen countries, but very few animals were reported dead. Buffaloes, goats, and dogs remained unharmed. So did elephants and leopards. They ran away to higher places to save their lives. Question 3. Who was Ignatius? Why did he put his television down on the ground from table? Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. When his wife told him about an earthquake, he immediately took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Question 4. How did Sanjeev lose his life? When Sanjeev heard cries for help from the wife of John, the guest house cook, he immediately jumped into the water to rescue her. But unfortunately, they were both swept away by the powerful waves. Question 5. What is the view of some experts about the animals? Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. Question 6. How did Tilly Smith save her family from the deadly waves? Tilly Smith, with her family, was celebrating Christmas at a beach in Thailand. She was only 10 years old. She noted the seawater flowing towards the beach. She was reminded of a geography lesson and the video of Hawaiian Islands in 1946. She started shouting to her parents to clear off the beach. Her parents heeded her. They all took shelter in the third floor of the hotel and were saved. Question 7. Give a brief account of how the animals saved themselves when the giant waves hit India and Sri Lanka. Before the great waves moved towards the coast in India and Sri Lanka, the wild and domestic animals foresaw the danger. Elephants ran for higher grounds, dogs refused to go outdoors, zoo animals rushed into their shelters. This was perhaps the animals possessed a sixth sense, which is very sharp and work as warning during disasters. So, not many animals lost their lives in 2004 tsunami while thousands of people were washed away. Question 8. What happened to Almas and her family? When the tremors came early in the morning, Almas and her family were sleeping. Suddenly, Almas's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and fell down. Her father rushed to help him, but soon a giant wave came and swept both of them away. Her mother and aunts, too, were washed away by the mighty waves. Almas was somehow saved, but she became the victim of trauma. Question 9. Say whether the following are true or false. First, Ignatius lost his wife, two children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. True. Second, Sanjeev made it to safety after the tsunami. False. Third, Meghna was saved by a relief helicopter. False. Fourth, Almasa's father realized that a tsunami was going to hit the island. True. Fifth, her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to. True. So children, hope you all must have understood the chapter as well as the comprehension questions. You can write your own answers to the questions or you can take help from here. Please go through the summary again to have a better understanding and write all these question answers in your notebooks in good handwriting. We'll be back with more valuable videos for you. Till then, take care of yourselves and bye-bye.